अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। उसका टॉपिक है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि हालत का चेंज होना। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। और इसी तरह गैस से हम लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड के अंदर किस तरह से सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, तो ये सारा फिनोमिना जो होगा, स्टेट्स में चेंज जो होना है, ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 एब्जॉर्ब करना एनर्जी को, या एनर्जी को लूज़ करना। Kinetic energy of the atoms or molecule of a substance changes that can lead to change in state of matter। तो डिपेंड किस पे करता है? ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर्स व्हेन मैटर लूज और एब्जॉर्ब एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी स्टेट चेंज होनी है तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। अगर आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या एनर्जी को लॉस करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये दो स्टेट्स की वजह से जो स्टेट्स चेंज होंगी इन दो कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हम एक डायाग्राम देख रहे हैं। फिगर नंबर है 10.8, फेज़ चेंजेस, मतलब स्टेट्स का चेंज होना। पॉइंट नंबर 1 देखिए, When a substance absorb energy, the atoms and molecules move more rapidly। जब कोई सब्सटेंस absorb करता है एनर्जी को, तो उसमें मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं। एंड हैंस नीड मोर स्पेस। अब वाइब्रेशन के लिए उन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। एंड सेपरेशन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पॉइंट नंबर 2 में, इट में लीड टू टर्न अ सॉलिड टू लिक्विड। अब जब वो लीड करता है क्या करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड, तो इस स्टेट को हम मेल्टिंग कहेंगे कि अब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। एंड लिक्विड टू गैस, और जब लिक्विड से गैस में जाएगा तो वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, बाय लूजिंग एनर्जी, जब एनर्जी लूज़ हो रही है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल विल स्लो डाउन, वो स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड हैंस देयर इज़ लेस स्पेस। अब उन्हें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ठंडे होने के बाद, स्लो होने के बाद वो कम स्पेस में भी आ सकते हैं। एंड सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो भी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है, इट में लीड टू टर्न अ गैस टू लिक्विड। अब जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। एंड लिक्विड टू सॉलिड, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हुए मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, डिक्रीज़ एनर्जी हो रही है, और ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जिस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है वो ज़रा गौर से सुन लें। क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को बाउंड किया हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं? ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन, उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है, सेपरेशन ज़्यादा नहीं है, इस वजह से। एंड वीकेस्ट इन गैसेस, लेकिन गैसेस में और उसमें लिक्विड्स के अंदर ये ज़्यादा होती हैं, वीक होती हैं। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं और गैसेस और लिक्विड्स के अंदर ये वीकेस्ट होती हैं। क्यों? एज द मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में सॉलिड से कम होती हैं, और गैस में और भी ज़्यादा वीकेस्ट हो जाती हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है, दिस इज़ द रीज़न दैट, और इसी वजह से क्या होता है कि गैसेस एक्सिबिट द ग्रेटेस्ट रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन।
इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के वीकेस्ट होने की वजह से गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होती है और सॉलिड्स में लीस्ट एक्सपेंशन होती है। ठीक है बेटा, आपकी आसानी के लिए ये एक छोटी सी समरी बनाई है जिससे आपको एमसीक्यूज़ भी क्लियर होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टली देखिए, एक स्टेट है और दूसरा इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया है। सॉलिड्स की बात करें, स्टेट सॉलिड की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब लीस्ट सेपरेशन होती है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, यानी कि सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। और गैस की बात करें तो वहाँ वीकेस्ट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं क्योंकि वहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा है। और थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो लीस्ट से ग्रेटेस्ट होगी, मतलब सॉलिड में लीस्ट एक्सपेंशन होगी और गैसेस में ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन होगी। ठीक है, नीचे देखें, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब, पार्टिकल मूव फास्टर, मोर सेपरेशन, मतलब जब सॉलिड्स के अंदर हैं तो हम मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करते हैं फास्टर और उन्हें मोर सेपरेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह मोर एनर्जी लॉस्ट, जब हम एनर्जी को लॉस करेंगे तो पार्टिकल जो हैं मूव स्लोअर, वो स्लो हो जाएंगे और लेस सेपरेशन, और उन्हें लेस सेपरेशन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा सेपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।